में निबंध जो कि पूरे 10 अंक के पूछे जाते हैं उसे याद करने, याद रखने और परीक्षा भवन में एक्यूरेटली लिखने का जो आज लिखने की ट्रिक बताने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे कि निबंध को किस तरह याद किया जाए, और फन फैक्ट ये है कि याद नहीं करना है। तो ये काफ़ी अजीब और घुमावदार सा बात मैंने पहले ही कर दिया। दूसरा, उसको कैसे बेहतर ढंग से लिखा जाए और 10 में 10 नंबर स्कोर करने का क्या सीक्रेट स्ट्रेटेजी निबंध के लिए होना चाहिए। चाहे हिंदी हो चाहे नॉन हिंदी का पेपर हो, दोनों में 10 नंबर का निबंध पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ तो हम बात करते हैं, अभी मैं उस टिप्स पर भी आऊँगा जहां मैं बताऊंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम के जो एग्जामिनर हैं, कॉपी चेक करने वाले, वो क्या देख के पूरा नंबर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये बात करते हैं कि इसे जो याद करने मैंने नहीं बोला, तो फिर क्या करना है। तो देखिए, निबंध बेसिकली आपके लॉजिक, आपके तत्काल एक्शन की क्षमता या फिर आपकी गहन जानकारी को चेक करने के लिए दिया गया होता है। ये जानकारी आप कभी भी रट नहीं सकते। आप 50 निबंध रटेंगे, एक फंस जाएगा, और जो फंस जाएगा आप उसे रट कर परफेक्टली लिख भी देंगे एग्जाम हॉल में, फिर भी कभी 10 में 10 नंबर नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इतने अब अनुभवी एग्जामिनर लोग इतने साल से कॉपी चेक कर रहे हैं, वो पल भर में भांप लेते हैं कि ये रटा हुआ लैंग्वेज है। तो उन्हें चाहिए कि आप जो लिखें उसमें उनको नज़र आना चाहिए कि बिना रटे काफ़ी गहनता से डीपली लिखा गया है। तो इस चीज़ को हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आज ही आप क्या कीजिए, निबंध के लिए एक अलग कॉपी बनाइए। अब बोलोगे कितनी कॉपी ले, प्लीज़ ये 10 नंबर का सवाल है, एक बार निबंध के लिए अलग कॉपी बनाइए तुरंत। तो एक बार निबंध के लिए इस तरीके से अलग कॉपी आपको बनाना पड़ेगा। मैंने कई बार दिखाया भी है कि मैंने भी निबंध के लिए एक अलग कॉपी बनाया था, और ये कॉपी आप पोर्ट्रेट में कर तो सकते हैं, बट मेरा वही सजेशन रहेगा कि लैंडस्केप बहुत बेटर है। मैं अपनी कॉपी एक बार दिखाता हूँ। ये है वो कॉपी, जैसा कि मैंने यहाँ से इस तरीके का एक कॉपी लिया था और इसमें निबंध बनाना स्टार्ट किया था। तो ये पूरा कॉपी समझ लीजिए निबंध, और इस बीच बीच में आवेदन पत्र भी है, लेकिन 90% इसमें निबंध से जो है भरा हुआ है। केवल निबंध है, केवल निबंध है, केवल निबंध है। तो आपको इस नई को मतलब एक कॉपी अलग से ज़रूर बनानी है, और अगर वो कॉपी लैंडस्केप हो तो ये एकदम परफेक्ट होगा, बेटर होगा, ताकि बोर्ड एग्जाम लेवल का हो सके। तो आपको इस तरीके की कॉपी पे करना क्या है कि अपना क्वेश्चन बैंक उठाना है, या अपना कोई भी गेस निबंध वाला अगर कहीं से मिलता है, या कुछ भी आपको अगर कहीं से भी निबंध का सोर्स मिलता है तो वो उठा लेना है। और उसमें आपको जो जो निबंध रिपीटेड इंपॉर्टेंट लगते हैं, सबसे पहले उन निबंध को देख देख के, कम से कम 4-5 निबंध को देख देख के एकदम प्रैक्टिस करना है, देख देख के लिखना है। दूसरी चीज, आपको देख के लिखना जरूर है, बट हर निबंध में ये याद रखना कि क्वेश्चन बैंक की लैंग्वेज को डिट्टो कॉपी नहीं करना। मतलब आप लगना चाहिए कि मैंने लिखा है, भले ही आप देख के लिखें। जैसे ही आप 4-5 निबंध देख के लिख लेंगे, फिर मान लीजिए छठा निबंध आएगा, उसको कोशिश करना है कि हम कम देखें और खुद से ज़्यादा लिखें। फिर इसी तरीके से आपको जो असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते जाना है, और ये जो देखने की आदत है उसको खत्म करते जाना है, और खुद से लिखने की आदत को बढ़ाते जाना है। इससे क्या होगा, अभी आपको इसके बारे में कुछ इसका वैल्यू नहीं समझ आ रहा होगा, लग रहा होगा मैं यूं ही बोल रहा हूं, लेकिन जब आप कम से कम 10 निबंध किसी ना किसी तरह से कम देखकर, ज्यादा देखकर, लिखकर इस तरह से लिख लेंगे, और शर्त वही होनी चाहिए कि आपको वर्ड भाषा अपना यूज करना है, साथ ही साथ जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रस्तुतिकरण है, वो आपको टॉपर स्टाइल में करना है। यानी सबसे पहले किसी भी चीज को, किसी भी निबंध को लिखने से पहले लिख देना है रूपरेखा, और रूपरेखा में उस निबंध के जितने भी बिंदु होने वाले, पॉइंट, संकेत बिंदु, उसको लिखना है। उसके बाद ब्लैक पेन से एक एक पॉइंट देना है, और उसका हेडिंग देके ब्लू पेन से हर पॉइंट के बारे में 4-5 लाइन लिखना है। तो जब आप इस प्रस्तुतिकरण पर अपना कम से कम 10 निबंध किसी भी तरह से लिख लेंगे, तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस एंड आइडिया आएगा कि निबंध तो कोई चीज है ही नहीं, निबंध में तो ऐसे ही 10 नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि निबंध में है क्या, बस हमें रूपरेखा को और इन पॉइंट को याद रखना है कि किसी भी निबंध के लिए ये पॉइंट बन सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं बाढ़ के लिए, तो बाढ़ के लिए क्या क्या पॉइंट बनेगा, जाहिर सी बात है, एक होगा हानि, बाढ़ से क्या नुकसान होता है, एक होगा लाभ कि बाढ़ से क्या लाभ होता है, और सबसे फर्स्ट में तो आपका भूमिका रहता है, सबसे लास्ट में आपका उपसंहार रहता है। बस इतना ही, बीच में कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड कर दें। तो जैसे ही आपको
पॉइंट याद हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि हर निबंध में इस टाइप का पॉइंट होता है, हर निबंध के अनुसार कैसे कैसे पॉइंट बनाते हैं, तो वहीं से आपका आधा काम हो गया। अब बस आपको उस पॉइंट के बारे में लिखना है, और चूंकि ये हिंदी का निबंध है और आप थोड़े से भी अगर आप तेज विद्यार्थी हैं तो बहुत आसान हो जाता है। किसी भी टॉपिक पे, मैं आपको किसी भी टॉपिक पे दे देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मेरा विद्यालय पर मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, तो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि मेरा विद्यालय में क्या क्या पॉइंट बनेगा। तो चूंकि आपने उतना उतना निबंध देख के प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको इतना तो जरूर याद रहेगा कि मेरा विद्यालय में सबसे पहले तो भूमिका जरूर होगा और सबसे अंत में उपसंहार जरूर होगा। बीच में दे देते हैं विद्यालय का, मान लीजिए विद्यालय का परिसर दे देते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा विद्यालय परिसर। फिर एक पॉइंट दे देते हैं विद्यालय के शिक्षक, फिर एक पॉइंट दे देते हैं विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था, मन हो तो एक पॉइंट दे देते हैं विद्यालय का खेल प्लेग्राउंड जो होता है, खेल का मैदान। तो ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये काफी आसानी से आप लोग जो है, अगर आपको ये चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज निबंध के लिए है कि किसी भी टॉपिक पर आपको पॉइंट बनाना आना चाहिए। और अगर पॉइंट आ गया, अब चूंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पॉइंट दिया हुआ होता है क्वेश्चन में पहले से, लेकिन फिर भी ये चीज जब डेवलप होगी तो आप किसी भी पॉइंट के बारे में लिख सकते हैं। अब सोचिए, जैसे मैंने आपको बोला मेरा विद्यालय लिखने, जैसे ही आपने पॉइंट बनाया, तो अब आप जो भूमिका बोलेंगे, तो बताइए भूमिका में आप क्या देंगे। भूमिका मतलब परिचय दीजिए अपने विद्यालय का, नाम ये है, इस गांव में है, यहाँ पर है, इतना बड़ा है, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में समराइज करके 4 लाइन लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज होगा आपका शिक्षा व्यवस्था, या फिर मेरे विद्यालय के शिक्षक। शिक्षक में क्या देंगे आप, अपने स्कूल के टीचर के बारे में क्या जानते हैं, 4 लाइन भर दीजिए घुमा फिरा के। तो इसी तरीके से आपको देना है। तो निबंध आपका, बस आपको मेन चीज वही है कि एक अलग कॉपी बनाइए और उस पर जितना हो सकता है, 50 हो सकता है तो 50 निबंध प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, शुरुआत में आप 10-15 निबंध देख के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में आपको खुद से लिखने का स्किल्स डेवलप करना है। ठीक है, अगर आप कोशिश करेंगे याद करके रट्टा मार के, तो ये काफी गलत रास्ता है। अभी आपको मैं कैसे समझाऊं कि ये गलत रास्ता है। ठीक है, दूसरी चीज, एग्जामिनर नंबर कब देता है। तो देखिए, मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आया बाढ़, एक क्वेश्चन आया होली, एक क्वेश्चन आया मेरा गांव, और एक क्वेश्चन आ गया आपका, एक क्वेश्चन आ गया जल संरक्षण। जल संरक्षण, तो एग्जामिनर के नजर में ये जो आपका टॉपिक है, ये उसके सामने तो सारा क्वेश्चन होगा। तो 90% आपके एग्जाम हॉल के अंदर बैठने वाले 90% स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि हम आसान निबंध को अटेम्प्ट करते हैं। तो 90% स्टूडेंट जो है, चाहे तो होली बना लेगा, ज्यादातर लोग होली, कोई कोई मेरा स्कूल मेरा गांव कर लेगा, बहुत मुश्किल से कोई बाढ़ करेगा। लेकिन तो ये क्या होगा, जनरल ट्रेंड। अब जनरल ट्रेंड में नंबर कैसे मिलता है, अब यहां से आपको मेरी बात पे फोकस करना पड़ेगा। एक हेड एग्जामिनर या कोई एक, मान लीजिए एग्जामिनर जी बैठे हैं, उनके सामने कॉपी आ रही है इस तरीके से, इस क्रम में कॉपी मान लीजिए आती जा रही है। कम से कम उनके पास जितनी कॉपी है, मान लो 70 कॉपी है, 70 कॉपी में से उनके पास 40 कॉपी ऐसी आई जिसने मेरा गांव पर लिखा था। अब वो शुरू में मान लो 9 नंबर, 8, 8.5 ऐसे करते जाएंगे। अब जो 40 कॉपी सेम अगर आ गया मेरा गांव, तो सोचेंगे कि ये सब तो वही है, कोई कहाँ अलग है। दड़ 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 8 नंबर, 8 नंबर, 8.5, मुश्किल से कोई अच्छा राइटिंग है 9 नंबर, इस तरीके से मारते जाएंगे। ठीक है, इतना बस यही नियम है। लेकिन सोचो, अगर उस 40 कॉपी के बीच में आपका कॉपी 41वां आ गया और उस पर जो निबंध लिखा होगा जल संरक्षण का लिखा होगा, तो अचानक से वो टीचर जो चेक करता जा रहा था जनरली, अचानक से रुकेगा और शॉक होकर देखेगा कि इस बच्चे ने जल संरक्षण पर लिखा है। और जब फिर क्या देखेगा वो, फिर दूसरा चीज देखेगा आपका लैंग्वेज, कि क्या ये कहीं से रट के लिखा है। तो जैसे ही वो देखेगा कि नहीं, स्टूडेंट रट के नहीं लिखा है, इसको डाटा के अनुसार लिखा है और इसमें बहुत गहन इसके पास जो है ज्ञान है, तो जैसे ही वो ये सब देखेगा, तो 10 नहीं तो भाई 9.5 जरूर दे देगा। ये बिलीव रखे खुद पे। ठीक है, अगर आपका सब कुछ सही हुआ, लिखने का तरीका, राइटिंग सही हुआ, तो 9, 9.5 मिल जाएगा। बहुत केस में 10 भी मिल जाता है। और ये घटना मैं खुद की भी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम में जो 2025 एक ऐसा साल था जिसमें जल संरक्षण नाम का पहला निबंध का क्वेश्चन मेरे सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था। आज से पहले मैंने पूरे निबंध की तैयारी की। मेरी बात यहाँ पे और ध्यान से सुनिएगा। मैंने पूरा कॉपी बनाया, पूरा निबंध पे प्रैक्टिस किया, खूब प्रैक्टिस किया, और ना जाने कितने निबंध पढ़े। लेकिन मेरे 2025 के पेपर में जो निबंध आया था,
तो 5 में से लगभग 3 निबंध ऐसा था जो मेरी कॉपी से ही टकराया होगा, यानी लगभग जो मैंने पढ़ा था वो आ गया। लेकिन उसमें से एक निबंध ऐसा था जल संरक्षण का जो आज से पहले ना तो मैंने कभी पढ़ा था, ना ही कभी किसी साल पूछा गया था। यानी ये न्यू क्वेश्चन था, फर्स्ट टाइम बिहार बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था और इसी का मैंने आपदा को अवसर बना दिया। मतलब मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पहली बार आया है, उस कॉपी जांच करने वाले एग्जामिनर जब जांच करेंगे, उतना तो नहीं सोचा था, मैं बता रहा हूँ, जब एग्जामिनर कॉपी की जांच करेंगे तो उन्हें भी ये नहीं पता रहे, वो भी देख के हैरान होंगे कि जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पहली बार आया है उसे किसी स्टूडेंट ने बनाया है, तो पूरा नंबर तो दे ही देते हैं। तब जाके मेरा हिंदी में इतना अच्छा मार्क्स आ पाया, और वो भी ऑब्जेक्टिव अगर मैं ओवर अटेम्प्ट नहीं करता तो 98 होता, बट एक के चक्कर में 97 हिंदी में मेरा आ पाया। अब मैं बात करता हूँ, जब मैं एग्जाम हॉल में इस तरीके से जल संरक्षण का निबंध लिख रहा था, तब भी एक टीचर आके जो वहाँ पे रहते हैं ना, इन्विजिलेटर जो रहते हैं, वीक्षक महोदय, वो आके देख के बोल रहे थे इतना कठिन भाषा, ये डाटा कहाँ से ला रहे हो। तो उस वक्त मैंने क्या किया था कि जियोग्राफी, भूगोल का चैप्टर नंबर शायद से 2 है, चैप्टर मतलब एक का ही जो खंड होता है ना, खो, उसमें से एक खंड है जल संसाधन। तो मनीष सर के लेक्चर से मैंने जियोग्राफी में वो बहुत अच्छे से पढ़ा था जल संसाधन। तो जितना कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में जियोग्राफी का था सब जाके हिंदी में छाप दिए निबंध में। तो आपको ये नहीं देखना कि हम पेपर किसका देख रहे हैं, आपको ये देखना किस तरीके से हम एकदम डीप में जो डाटा होता है, डीप डाटा, उसको लिखें और ऐसा लैंग्वेज लिखें कि टीचर इंप्रेस हो जाए, बिल्कुल रटा हुआ नहीं हो। बाकी निबंध कुछ नहीं है, जितना हो सके उतना पहले तो कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, पॉइंट को याद रखने का, पॉइंट बनाने का स्किल्स डेवलप कीजिए, आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप कीजिए, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा, नो डाउट। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ अंतिम में, ये जो कॉपी है पूरा हैंड रिटेन, जिसमें मैंने ये आप पहले दिखाता हूँ मैं किस तरीके से निबंध लिखा। इस तरीके से किसी भी चीज पे लिखने का तरीका, उत्तर, रूपरेखा, स्लोगन, परिचय, इसके अलावा देखिए लाभ, महत्व, हानि, सरकार के प्रयास, उपसंहार, यानी इसी तरीके का सारा इंपॉर्टेंट निबंध, चाहे वो पीवाईक्यू का हो, चाहे वो ऑफिशियल सिलेबस से कुछ इंपॉर्टेंट हो, तो हर इंपॉर्टेंट निबंध के साथ साथ आवेदन पत्र को बोर्ड एग्जाम की लाइन में कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आवेदन पत्र मैनेज करना मुश्किल होता है, तो इसी में आपको आवेदन पत्र और निबंध सब कुछ है। इस पूरे को मैंने जो पीडीएफ में कन्वर्ट किया है, वो पीडीएफ हिंदी का गेस निबंध आवेदन वाला पीडीएफ आपको 49 रुपया में बहुत दिनों से चल रहा है, ये आज से नहीं, लगभग 2-3 महीने से ये लॉन्च है और बहुत लोगों ने लिया है। तो जो भी लोग ये वो मेरा वाला लेना चाहते हैं, ऐसा आंसर राइटिंग, तो 49 में ये पूरा जो निबंध आवेदन पत्र का है कंप्लीट गेस पीडीएफ लिया जा सकता है, ठीक है, नॉट कंपलसरी, बट जिसे चाहिए हेल्प के लिए, केवल स्वेच्छा पूर्वक स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं। तो ये हो गया 49 में। लेने के लिए क्या करना है भाई, 9798973345 इस नंबर पे केवल व्हाट्सएप पे एक बार बताना है कि ये चाहिए, फिर आप ले सकते हैं। बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। बाकी होम डिलीवरी नहीं होता है क्योंकि ये नोट्स है और नोट्स हमेशा पीडीएफ में व्हाट्सएप पे मिलता है, ठीक है। धन्यवाद, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।